दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने में है, एक थराली की तस्वीर और एक धराली की तस्वीर। थराली वो इलाका जहां इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई है। तो वहीं धराली की बात की जाए, यहां पर बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो अपने साथ पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली के थराली की है। यहाँ देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। जो मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर उस मलबे में आए, उससे दुकानें, घर, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और बर्बादी के बाद का किस तरह का मंजर है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपको मलबा दिख रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें दिख रही होंगी। हालांकि कुछ लोग अभी वहां पर मौजूद हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जाए और जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. 5 अगस्त को जो हालात धराली में पैदा हुए थे उत्तरकाशी के, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां से नेशनल हाईवे जुड़ता है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, गंगोत्री जाने का यही रास्ता हर्षिल होते हुए जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप चमोली के थराली की देख रहे हैं। 23 अगस्त को किस तरह का कोहराम मचा, आधी रात को जो हालात पैदा हुए, जो मलबा नीचे आया वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। अब इन पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, पहले ये जो तस्वीर आज की है उनकी बात कर लेते हैं, थराली की। ये दरअसल पहाड़ी के बीच में एक गांव है, दोनों तरफ आपको पहाड़ी नजर आ रही है, बीच में नदी बह रही है और स्टेप में लोगों के घर बने हुए हैं। जब ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरेगा, लैंडस्लाइड आएगी, मलबा आएगा या बादल फटेगा तो जाहिर सी बात है ये जो घर बिल्कुल एज पर हैं उन्हें नुकसान होगा। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। और इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र रावत चमोली से, साथ ही अनामिका गौड़ भी हमारे साथ है। सुरेंद्र, ये बताइए कि फिलहाल ADM ने तो बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है? किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से ये पूरे के पूरे जो इलाका है, जो थराली का इलाका है, क्षतिग्रस्त हुआ है, और अभी तक क्या नुकसान का कुछ आकलन सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से जो चमोली जनपद है वो आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील है, और थराली की अगर बात करें तो ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। जो जनपद चमोली का विकासखंड थराली है, देर रात की घटना अगर बात करें तो क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया था और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का जो चेतावनी थी वो दी थी, और उसके चलते आज पूरे जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। लेकिन देर रात को जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति थराली की हुई उसमें लगभग कई दर्जन जो घर हैं वो मलबे की चपेट में आए हैं, और जिसमें 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवती मलबे में दबी हुई है और एक व्यक्ति जो है वो लापता बताया जा रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किस तरह के हालात हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी तबाही यहां पर भी मची है चमोली में। बिल्कुल ज्योत्सना, थराली तहसील में कल देर रात से बारिश हो रही थी और 12:40 के करीब जब बादल फटा तो पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मिट्टी का सैलाब पानी के साथ चेपड़ो बाजार की तरफ आया। इस पूरी घटना में, इस पूरे बादल फटने की घटना में 4 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं। ग्वालदम का इलाका है, राड़ी बगड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर आ रही है। लेकिन रात का समय था, जैसे ही चेपड़ो बाजार में
बादल फटा, आवाज आई तो बाकी के गांव के लोग अपने पहाड़ी स्थान की तरफ भागने लगे जो उनके घरों से ऊंचाई पे था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो इन इलाकों में नहीं हुई है। लोग सुरक्षित पहुंच गए पहाड़ों की तरफ, लेकिन जो उनके घर थे, उनकी गाड़ियां थी, वो इस मलबे के सैलाब में अभी भी दबी हुई नजर आ रही हैं। जो नेशनल हाईवे है, जो चमोली को जाने वाला रास्ता है, वो फिलहाल जगह जगह पे टूटा हुआ है क्योंकि रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना है। अब जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मशीनें फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है। जो स्थानीय अभी भी गांव में मौजूद हैं, जो अपने घरों के पास हैं, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट है, इसलिए इन गांवों को खाली कराया जा रहा है। किन्हीं भी लोगों को, गांव के सभी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद है, ये ऐसा माना जा रहा है कि अगर और बारिश होती है तो नदियां उफान में आ सकती हैं। जो कच्चे पहाड़ हैं जो रात को टूटे हैं, वहां से एक बार फिर से सैलाब आ सकता है। इसीलिए चेपड़ो बाजार को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ज्योत्सना।